नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एन। मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। जब से तीन तीन राज्यों में करारा हार मिला है महागठबंधन इंडिया अलायंस को, तब से महागठबंधन के अंदर में महाभूकंप आ गया है। चारों तरफ भूकंप मचा हुआ है। एक तरफ नीतीश कुमार जी नकार रहे हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी फरार है, अरविंद केजरीवाल गायब हैं। चल क्या रहा है महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में? अभी इलेक्शन तो दूर है भाई, अभी परिस्थिति यह बन चुकी है कि इंडिया अलायंस कब टूटे कब फूटे पता ही नहीं चल रहा है। इनका कोई राय मशूरा एक साथ होता ही नहीं है। कोई आम बोलता है तो कोई लीची और कोई कटहर बोल देता है। यह हालात है इंडिया अलायंस का। ये लोग चले हैं बीजेपी का टक्कर लेने। बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का जो सहमत है एक साथ सहमत होता है, उनका हर मुद्दे पे एक साथ बात होता है। इंडिया अलायंस की तरह नहीं, कोई नेता शिरकत करेगा पार्टी में, कोई नहीं करेगा, कोई गायब है, कोई फरार है और कोई पार्टी के खिलाफ ही बोलने लगता है। इंडिया अलायंस का यह हालात है। अब इसका भविष्य क्या होने वाला है इंडिया अलायंस का? आखिर राहुल गांधी का क्या होने वाला है भाई? ऐसे ही लोग उसको पप्पू बोलते हैं। आज जब से चार राज्यों में इलेक्शन हुआ और 3 राज्यों में जब से हार गई इंडिया अलायंस, उसे तो क्या बोलते हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोले थे राहुल गांधी, जब क्रिकेट हार गए, इंडिया क्रिकेट हार गया, तो क्या बोल रहे थे? पनौती। राहुल गांधी पनौती बोल रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी को कि पनौती वहां पे थे इसलिए इंडिया हार गई। लेकिन अभी के डेट में सबसे बड़ा पनौती पार्टी के लिए और देश के लिए राहुल गांधी बने हुए हैं। अब इनका क्या होने वाला है बताएंगे आपको पूरे विस्तार के साथ में। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का अपडेट और आप तक पहुंचता रहे। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। अब आइए आपको हम बता दें, हम तीन राज्यों में करारा हार मिला इंडिया अलायंस को। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जो कि बड़े बड़े राज्य हैं, यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा इंडिया अलायंस को। जोर का झटका धीरे से लगा है भाई महागठबंधन को। सिर्फ तेलंगाना में इनको जीत हासिल हुआ है। अब ये लोग ईवीएम मशीन पे ही सवाल खड़ा कर दिए हैं कि वहां पे हैक कर लिया गया है, और तेलंगाना में जीत गए हैं तो वहां पर हैक नहीं हुआ है। इन लोग का मानसिकता ही ऐसा है। कहते हैं ना, भोजपुरी में हम लोग यहाँ कहते हैं कि चुरवा का मन बसे ककड़ी के खेत में। जैसे ये लोग है ना, वैसा ही सोच रखते हैं। अब अपने पार्टी की समीक्षा के लिए 17 दिसंबर को महागठबंधन का महासभा होने वाला है, और इसमें नीतीश कुमार जी जाने ही वाले नहीं है। कह रहे हैं और लोग जाएगा, हम नहीं जाएंगे। बाकी बात में अगर कोई ऐसा पार्टी होता है, कोई महागठबंधन होता है, बहुत जरूरी होता है तो हम वहां पे जाएंगे, लेकिन हमारा जाना अभी कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी का कहना है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी नाराज नजर आ रही है। जब से इंडिया अलायंस हार गया है और नाराज नजर आ रही है, और इंडिया अलायंस के खिलाफ ही बात कर रही है। दिल्ली में जाइए, अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर तो खुद खतरा मंडरा रहा है। कब जेल जाएंगे यही तय नहीं है, कभी भी जेल जा सकते हैं। और जो सीएम की कुर्सी है दिल्ली की, वो जा सकता है। उनकी तो खुद की पड़ी हुई है, पार्टी में क्या खाक जाएंगे? यह हालात हो चुका है महागठबंधन का। इंडिया अलायंस, हमने कहा था कि इंडिया अलायंस चुनाव से पहले टूट कर बिखर जाएगा, और चुनाव हो भी जाएगा ना, अगर ये लोग जीतेंगे नहीं, चुनाव के बाद भी टूट के बिखर जाएंगे। लेकिन हमारी जहां तक सोच है, ये लोग चुनाव के पहले ही ऐसा मतभेद होगा इसके अंदर में कि तहलका मच जाएगा। कहते हैं भोजपुरी में, ढेर जोगी मठ हुयार। ज्यादा जब दिमागी एक साथ हो जाएंगे तो चलने वाला नहीं है। और ये लोग चले हैं बीजेपी का टक्कर लेने, बीजेपी का कंपटीशन कर रहे हैं, मोदी का कंपटीशन कर रहे हैं। कहीं भी कंपेयर नहीं है राहुल गांधी और मोदी में। राहुल गांधी जमीन ठहरे तो पीएम नरेंद्र मोदी आसमां, और आसमां और जमीन कभी मिल नहीं सकता है। कोई मेल ही नहीं है तो मिलेगा कैसे भाई? तो टक्कर के बारे में सोचिए ही नहीं। बीजेपी के जितने भी लोग हैं एक साथ नजर आते हैं, एक साथ बात करते हैं। प्रत्येक मुद्दा में हर किसी का क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है, अलग अलग कभी नहीं होता है। बड़े सोच समझ कर बात करते हैं। एक राज्य में चुनाव खत्म होता है तो दूसरे राज्य के चुनाव के बारे में सोचने लगते हैं, और साम दाम दंड भेद के साथ में जैसे भी हो सके उसे जीतने की पूरी प्लानिंग करते हैं बीजेपी। अब पब्लिक को भी दिखता है
कि कौन सी पार्टियां सिर्फ बात करती है, कौन सी पार्टियां देश के लिए कार्य करती है, पब्लिक के लिए कार्य कर रही है। ये सब कुछ पब्लिक को दिख रहा है। पब्लिक अंधा नहीं है और 90 की दशक की पब्लिक है नहीं कि आप कुछ भी बोलिएगा सुन लेंगे। नेट का जमाना है, डिजिटल इंडिया है, हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास खबर पहुंचता है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या स्टेटमेंट दे रहा है, सबको पता चल जाता है। पहले वाला भारत तो है नहीं कि किसी के पास मोबाइल नहीं है। जब से पीएम नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जियो का मोबाइल चला और हर एक घर में एंड्रॉइड फोन हो गया है। हर एक लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हर किसी के बारे में न्यूज का अपडेट पहुंच रहा है। यानी सबको जानकारी हो चुका है कि कौन कार्य कर रहा है और कौन सिर्फ जुगलीबाजी करके बहस कर रहा है, सबको पता है। तब पब्लिक डिसाइड करेगी ही करेगी। लेकिन बात रही कि इंडिया अलायंस और बीजेपी, इंडिया अलायंस और बीजेपी की कहीं कंपेयर नहीं है। बीजेपी आसमां ठहरी तो इंडिया अलायंस आसमां ठहरा, सॉरी जमी ठहरा। जमी और आसमां के कभी मेल नहीं होगा, सो मेल होने वाला नहीं है। और इंडिया अलायंस कभी जीतेगी नहीं, क्योंकि इसमें ढेर दिमागी लोग हैं, बहुत सारे बुद्धिनगरा लोग हैं। जब एक घड़ा है और उसमें सबके सब दिमागी बन जाएंगे, कंकड़ छोटा बड़ा हो जाएगा तब फूट ही जाएगा घड़ा, घड़ा फूटेगा तो बिखर जाएगा, कोई भी तोड़ने वाला नहीं होगा। यह हालात इंडिया अलायंस का है। और इंडिया अलायंस चुनाव के पहले संभवतः नष्ट होने वाली है। आप देखते रहिए हमारी बात कहां तक सही होने वाला है। भविष्यवाणी है, अगर चुनाव के पहले नहीं नष्ट हुई तो चुनाव के बाद तो जरूर नष्ट हो जाएगी, हार के साथ में नष्ट होगी। इंडिया अलायंस लिख के रख लीजिए कि इंडिया अलायंस नहीं जीतेगी। 2045 तक बीजेपी का सत्ता होगा, यानी बीजेपी का ही सत्ता होगा, क्योंकि बीजेपी जुगलीबाजी नहीं करती है, कार्य करती है। हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, लेकिन कार्य के पक्ष में है, देश के पक्ष में है। जो देश हित के लिए कार्य करेगा, जो पब्लिक के लिए कार्य करेगा, उसके ही हक में हम बोलेंगे। क्योंकि बीजेपी कार्य कर रही है तो बीजेपी के पक्ष में बोल